डिस्कशन हमारी जो है वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैच के हवाले से हो रही है। द मैच हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड नाउ और ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के जो है वो बॉलिंग का फैसला किया था ड्यू को जहन में रखते हुए। क्या प्लेइंग 11 है, कौन से प्लेयर्स आज आपको इन दोनों टीम से इन एक्शन दिखने वाले हैं, प्लेइंग 11 पे नज़र डाल लेते हैं। बिकॉज यस, ऑस्ट्रेलिया जो कि बहुत सारे इंजर्ड प्लेयर्स को घर छोड़ कर आई है एंड यस लेकर आई है एक अलग डिफरेंट टीम, कुछ लोग उसमें कमी पेशी दिखेगी। सो अगर प्लेइंग 11 पे हम नज़र डालें तो ये प्लेइंग 11 आपके सामने स्क्रीन पर, प्लेइंग 11 आपके सामने स्क्रीन पर, और उस स्क्रीन पर जहां पर आप देख रहे हैं इस वक्त उन खिलाड़ियों में शामिल हैं ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी, उसमें ट्रेविस हेड है, मैथ्यू शॉर्ट, स्टीवन स्मिथ, लाबुशेन, जॉश इंग्लिश, एलेक्स कैरी, मैक्सवेल, ठीक है जी, उसके बाद बेन डॉरेल्स हैं, नेथन एलिस हैं, एडम जैम्पा हैं, स्पेंसर जॉनसन। ये अभी स्पेंसर जॉनसन खेले भी थे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की जब सीरीज़ हो रही थी। तो क्या चीज़ें आपके यूसुफ साहब इस प्लेइंग 11 में नज़र आती हैं? कहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के लिए कुछ एक चैलेंज होगा कि इंग्लैंड को रोकने के लिए रन्स करने से, या फिर बैटिंग जब वो कर रहे होंगे? देखिए, स्पेंसर जॉनसन कम ही क्रिकेट खेला हुआ, मेरा ख्याल T20 मैचेस शायद पाकिस्तान के खिलाफ खेला था, कोई आइडिया नहीं है इसका, लेकिन लग रहा है कि थोड़ा सा बॉल उसका शेप से अंदर आ रहा है। हो सकता है चौथा ओडीआई खेलेंगे। हाँ, चौथा ओडीआई खेल रहा है। नेथन एलिस को इन्होंने ऑन एंड ऑफ क्रिकेट खिलाई हुई है, ठीक है। जब पाकिस्तान टेस्ट सीरीज वो जीत के गए थे तो उस वक्त उनके सारे मेन बॉलर चले गए, तो नेथन एलिस और कोई और एक दो फास्ट बॉलर थे उनके जो शायद इसमें हों, तो वो अपने नए बॉलर्स को मौका देते रहते थे, लेकिन जो बाहर हुए हैं उनके लेवल का एक भी नहीं है इनमें, लेकिन बाद में इन्होंने खेलना है। बैटिंग में इनके है ऐसी, ट्रेविस हेड बहुत ही डेंजरस प्लेयर है, वो किसी भी टाइम किसी भी टीम को फेंटी लगा सकता है, वो बहुत है। स्मिथ बेस्ट प्लेयर है दुनिया का, अगर टेस्ट में उसकी परफॉर्मेंस देखें तो अनबिलीवेबल है। लाबुशेन बड़ा करेक्ट प्लेयर है, लेकिन वैसे ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा जैसे इसकी गेम है, जितना अल्लाह ने टैलेंट दिया हुआ इसको, इस तरह की ये बैटिंग नहीं कर पा रहा। मैक्सवेल डिपेंड करता है उस दिन कंडीशंस, हाँ, उस पे आप डिपेंड नहीं कर सकते, वो चल गया तो चल गया है, वो ऐसा, मगर अगर वो चल गया तो सिंगल हैंडेड गया जिता तो देगा, वो ऐसा है। हाँ। लेकिन ये जॉश इंग्लिश और एलेक्स कैरे दोनों अच्छे प्लेयर हैं जी। ये बेन जो बड़ा मुश्किल सा नाम है इसका, बेन डॉरेश, इसको हमने देखा नहीं हुआ कि ये मेरा पहला मैच है इसका शायद, हाँ, इसको हमने पहले देखा नहीं है, शायद ये श्रीलंका के खिलाफ खेला हो, उधर शायद हो सकता है। तो बैटिंग में इनके, मैं बताऊं, बैटिंग में ऐसी चीज़ें हैं कि ये किसी भी टीम को रगड़ा दे सकती हैं, फेंटी लगा सकती हैं, लेकिन अब वो कितनी फेंटी लगा सकते हैं कि अगली टीम को कितने पे ये रिस्ट्रिक्ट करते हैं, वो देखने वाली बात है। सब कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो एक उन्होंने एंड ब्रेक थोड़ी सी जरा यहाँ पे लगाएंगे, बिकॉज अपडेट हम साथ साथ देते जा रहे हैं। सो फिल सॉल्ट हैज गॉन बैक टू द पवेलियन, और फिल सॉल्ट जो है वो आउट हो गए हैं, और जिस तरह शुरुआत मिल गई है ऑस्ट्रेलिया को, जो शुरुआत चाहिए थी, एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल कैच दैट इज, मतलब व्हाट एन अमेजिंग कैच। हम कब जिंदगी में इस तरह की फील्डिंग देखेंगे जाज साहब? जी बिल्कुल, कैचेस में विन मैचेस जो है ना, हमारी फील्डिंग जो है, ये एक फील्डर जो है ना पूरी टीम की फील्डिंग को लिफ्ट कर सकता है। बिल्कुल हमारे दौर पे मुझे याद है, मैं फील्डिंग करता था, तो मैं पूरी टीम की फील्डिंग को उठा के रखता था। कहीं जहाँ पे पार्टनरशिप लगी तो उसी वक्त मैं सबसे बात करना शुरू कर देता था कि भाई अब टाइम है, बोलो, अब सपोर्ट चाहिए बॉलर्स को, क्योंकि इस वक्त पार्टनरशिप लगी हुई है। तो आजकल के दौर में जैसी आजकल की क्रिकेट है, अब तो फील्डिंग जो है वो बड़ी ज़रूरी है। अच्छी फील्डिंग नहीं करेंगे तो आप मैचेस नहीं जीतेंगे। लास्ट मैच अगर आप देखें तो इंडिया बांग्लादेश का 5वीं विकेट गिरी थी, उसमें 70-80 रन पड़े हुए थे, केएल का कैच ड्रॉप हुआ, उसका कैच ड्रॉप हुआ, और उसके बाद अगर वो कैच होता तो कुछ भी डिसीजन जो कुछ और होता। वो पार्टनरशिप भी जो इतनी लंबी जो चली थी बांग्लादेश की भी, उसमें भी जो है रोहित शर्मा ने कैच ड्रॉप किया था, तो वो इतनी लंबी पार्टनरशिप आपको बांग्लादेश की तरफ से दिख गई थी। बट मुझे लगता है यूसुफ ने कहा ना कि ये डुआर्शेस को तो अभी हमने देखा ही नहीं, जानती नहीं, बड़ा पर्सनल ले लिया उसने, फिर उन्होंने आउट उन्होंने किया, कैरी ने कैच लिया। ये बॉलर है? जी अच्छा, ये स्पेंसर बॉलिंग ऑलराउंडर। अच्छा, इसका देखे थोड़ा सा बॉल अंदर है, हमने देखा नहीं है। अच्छा, आजकल मुझे ये समझ आती, थोड़ा सा बॉल स्विंग हो जाए, थोड़ा सा टर्न हो जाए, बैटिंग उनकी बिल्कुल खत्म हो गई थी। अभी ये अगर सीधी विकेट होती, जहाँ कुछ भी ना होता, तो फिल सॉल्ट ने उनकी नमक बना देना था। बिल्कुल ये नमक कूट देना था। तो ये थोड़ा सा स्विंग, थोड़ा सा स्पिन समझ से बाहर है।
किसी भी टीम को हो जाए उसको मुश्किल पड़ जाती है। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है जो क्रिकेट की क्वालिटी है नीचे आई है। एक्चुअली ये बॉलिंग का नहीं है, देखिए कैच कहाँ पे हुआ, वो मैडॉन के ऊपर कैच हुआ, उसने कोई शॉट गलत मारा ना। अब बॉलिंग का कमाल नहीं है इसमें, बैट्समैन की गलती है ये वाली, बैट्समैन की गलती है। अच्छा, ये जो टॉस वाला फैसला हुआ, कहीं लगता है आपको कि चूंकि उनके तजर्बाकार बॉलर्स नहीं हैं तो बॉलिंग उस लिहाज से थोड़ी सी कमज़ोर हुई, तो उन्होंने कहा कि चेज़ करने की तरफ जाएंगे तो हो सकता है बैटिंग चूंकि स्टेबल है ज़्यादा तो उसके ऊपर इन्हिसार कर लेते हैं। नहीं देखिए, अगर आप बात अभी जैसे स्मिथ ने बात की कि जी हम स्विंग पे हम कर रहे हैं, बैंक कर रहे हैं उस पर, तो वो तो अंडर लाइट्स ज़्यादा स्विंग होगा बॉल, ठीक है ना। अगर हल्की सी ड्यू पड़ती है तो मुश्किल हो जाती है बैट्समैन के लिए खेलना, बॉल स्किड करता है, नीचे रहता है। हाँ, अगर ज्यादा ड्यू पड़ गई है तो बॉलर्स के लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर कम ड्यू पड़ी है तो वो बॉलर्स की फेवर में जाती है चीज़। इसलिए हमें, मेरा ख्याल है कि ये डिसीजन उसने नहीं ठीक किया, उसको सेकंड करनी चाहिए थी। ऑल्दो वो उनको एक विकेट मिल गई है, लेकिन अभी पूरा मैच बाकी है। बिल्कुल, मतलब आप जब स्ट्रेंथ की हम बात ही कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की, कि ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर्स हैं बेसिकली तो वो ज़्यादा इंजर्ड हुए हैं ना। बैटिंग आपको दिख रही है, अभी भी आपको स्मिथ दिखते हैं मिक्स में, हेड दिखते हैं, लबुशेन है। सो क्या पहले बैटिंग करके बड़ा टोटल सेट करके ये थॉट प्रोसेस ज़्यादा बेहतर नहीं था? अरे मेरा तो ख्याल यही था कि ये अगर अच्छी बैटिंग करके 350 रन करते हैं उनको और प्रेशर में डालते इंग्लैंड को और अंडर लाइट्स थोड़ा सा बॉल स्विंग होता। अभी भी देखिए इतना सा बॉल ज़रूर अंदर आया उसका जो इधर लगा है, अगर ये स्विंग ना होता तो वो सीधी हिट लग सकती थी। शॉट उसने जहाँ खेली थी वहाँ नहीं गई, तो थोड़ा सा अभी भी हल्का हल्का नया बॉल है, 2 नए बॉल होते हैं तो थोड़ा सा सीम लग जाती है और इनको आता है बॉल अंदर लाना। स्पेंसर भी अंदर ला रहा था थोड़ा सा बॉल, उस पर भी वो बीट हुआ है क्योंकि बैट इनके सबके बाहर से आते हैं, ज़्यादा अंदर से आते हैं। T20 है ना, सब मिड विकेट की तरफ खेल रहे होते हैं, तो इनका बैटिंग का जो बैट जो आ रहा था ना यूं आ रहा होता, तो उसमें थोड़ा सा विकेट दे देते हैं जब थोड़ा बहुत स्विंग अंदर की तरफ आ रहा हो। तो ये हुआ है, थोड़ा सा स्विंग हुआ था जो उसको मुश्किल हुई है। तो मेरा ख्याल है कि अगर ऑस्ट्रेलिया टारगेट अच्छा करके उनको आगे देती तो मेरा ख्याल इंग्लैंड के लिए ज़्यादा मुश्किल होती। लेकिन देखें अभी मैच तो शुरू है, अभी भी 2 ओवर में 17 रन उन्होंने कर दिए हैं, वो रुक नहीं रहे। विकेट में रन तो हैं। ये जो कैच हुआ है एजाज साहब, फिजिकल फिटनेस, इसमें आपकी रिफ्लेक्सेस जो हैं कि किन किन चीज़ों का आपके ख्याल में ऐसी फील्डिंग के लिए क्रिकेटर को ज़रूरत होती है? जी बिल्कुल, फिटनेस जो है ये बहुत ज़रूरी है, इससे आपकी फील्डिंग भी अच्छी होगी। आप 50 ओवर कंटिन्यूसली फिटनेस अच्छी होगी तो 50 ओवर जान मारेंगे आप। मुझे याद है जब मैंने क्रिकेट छोड़ी थी तो आखिरी 2 साल में पहले 15-20 ओवर जान मारता था फील्डिंग में, फिर 10 ओवर के लिए मैं थोड़ा सा टेक इट इजी में बाउंड्री पे चला जाता था, पीछे चला जाता था, फिर लास्ट 15 ओवर में फिर मैं दोबारा जान मारता था। जब आप फिटनेस में लैग करते हैं तो फिर फील्डिंग आप अच्छी नहीं कर सकते। और दूसरा, फील्डिंग अगर आप फिट हैं तो आप इनिंग्स भी लंबी खेलेंगे, आपका कॉन्फिडेंस भी ऊपर होगा, आपका आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे होगा ऊपर। तो फिटनेस इज द की इन स्पोर्ट। फिटनेस इज डेफिनेटली द की। और यूसुफ, मतलब हमें अब कोई 3-4 साल हो गए हैं ये बात बार बार कहते हुए कि हमारे फिटनेस इश्यूज हैं, मुसलसल हैं, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। जो हम फिटनेस टेस्ट लेते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो जी जो पास कर रहा है वो भाई ज़बरदस्त और फलाना। मैच फिटनेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और हमारे लड़के बहुत कन्वीनियंटली बहुत तेज़ी से इंजर्ड हो रहे हैं, कुछ एक झटके में इंजर्ड हो जाते हैं। इसमें मैं समझता हूँ प्लेयर्स की अपनी भी वो जिम्मेदारी है, क्योंकि जब इनको ऑफ मिलता है ना ये लीग खेलने चले जाते हैं। ओके, देखिए पैसा ज़रूरत है, मैं नहीं कह सकता कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर किसी प्लेयर को लगता है कि वो अभी इतना सुपर फिट नहीं है जितना होना चाहिए तो उसको लीग क्रिकेट खेलने नहीं जाना चाहिए। और क्रिकेट बोर्ड में भी अगर पता है डॉक्टर्स को, फिजियोस को, टीम मैनेजमेंट को कि इसकी फिटनेस में थोड़ा सा वो है तो उनको इजाज़त नहीं देनी चाहिए। ठीक है। और मेरे ख्याल जब अमेरिका से हम वर्ल्ड कप हार के आए तो उस वक्त मैं था टीम के सिलेक्शन पैनल में था मैं, उस वक्त मैंने कहा था कुछ अरसे के लिए सब प्लेयर्स की लीग क्रिकेट बंद कर देनी चाहिए, कुछ अरसे के लिए। और ये इन्हीं का फ़ायदा और पाकिस्तान का। देखिए पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत पैसा दे रहा है, लेकिन ठीक है आजकल सब खेल रहे हैं, लेकिन हमें ज़रूरत है थोड़ी रेस्ट की। जी। फ़खर ज़मान देखें
ऑब्वियसली ये एक जिस तरह वो गिरा था ये अब उस वक्त नहीं हुई, ये पहले की इंजरी होगी। नॉर्मल गिरा था, कोई ऐसा कोई झटका नहीं लगा। अगर लीगें नहीं खेलनी चाहिए थी, अगर पाकिस्तान से खेलना था, वाकई हमें पाकिस्तान से वो है तो हमें लीग क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए थी कुछ अरसे के लिए। आप रिटायरमेंट का इंतजार करते और फिर जाके लीग क्रिकेट खेल लेते। अभी पाकिस्तान के लिए आपके पास जो 2-3 साल बचे हुए हैं वो पाकिस्तान के लिए खेलें। इसी तरह जिस तरह आपने रिकवरी के लिए कहा था कि आपने ये तजवीज़ दी थी कि पाकिस्तान के जो इस वक्त सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स या जो टीम के साथ है इनको लीग क्रिकेट इसलिए ना खिलाया जाए कि रिकवरी हो जाए, थोड़ा आराम हो जाए, थोड़ा सा आराम करें और अपनी जो चीज़ें उन पे काम करें, फिटनेस पे भी, स्किल लेवल पे भी। क्योंकि देखें आप वो T20 वर्ल्ड कप अमेरिका से भी हार गए, आप इंडिया से आप जीता हुआ मैच हार गए। तो ये सारी चीज़ें आप देखें कि कोई ना कोई वजह है तो हो रहा है ना। थोड़ा सा आप अपने आप को टाइम दें। और दूसरी बात ये है कि हम सारी जगह अपने बॉलर मेन खिला रहे हैं। हमारे पास खुरम शहजाद इतना ज़बरदस्त बॉलर है टेस्ट क्रिकेट का, जो टेस्ट में अच्छी बॉलिंग कर रहा होता है, वनडे क्रिकेट में भी अच्छी बॉलिंग करता है। वो जो है अपना हमारा अफरीदी जो अब्बास अफरीदी, वो इतना अच्छा बॉलर है, हमने उसको नहीं लिया। विकेटें भी ले जाता है, रन्स भी कंटेन करता है, उसके पास वैरायटी है, वो स्लोअर मार देता है, यॉर्कर मार देता है, फील्डर इतना अच्छा है, बैटिंग। फिर अभी फील्डिंग की बात हो रही है, इस टीम में जितना अच्छा फील्डर नियाजी है कोई भी नहीं है। फिट इतना ज्यादा है कि आप सोच ही नहीं सकते, इतना फिटनेस लेवल हाई है। और इस टीम से वो बाहर नहीं हो सकता कि जिस तरह की हमारी टीम है, बैटिंग साइड है, उसको तो टीम में होना चाहिए था। बिल्कुल। तो हमने खुद ही काफ़ी चीज़ें खुद ही बेहतर नहीं की। अपने ही घर से, वो कहते हैं ना, अपने ही घर को जो है खुद गिरा दिया हमने। क्योंकि हमने 9 ODIs खेले थे, वो इसीलिए खेले थे कि हम चैंपियंस ट्रॉफी की प्रिपरेशन करें। बट यूसुफ, एक आपने बात कही कि लीग्स पे रोकने की, अभी कुछ टाइम पहले एक बड़ी डिबेट शुरू हुई थी जब शाहीन शाह अफरीदी शायद T20 ब्लास्ट के लिए जा रहे थे, इंग्लैंड जा रहे थे, और उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक चीज़ वो कही कि नहीं जी, हम वर्कलोड मैनेज कर रहे हैं। वो एक तो रिस्ट बैंड है जिससे हम वर्कलोड मैनेज करते हैं, वो नेट्स पे कितना खेल रहा है, वो बॉलिंग कितनी कर रहा है, उससे पता चल। बट इसके अलावा क्या ट्रैवलिंग फटीग, स्टेइंग समवेयर डिफरेंट तरीके की फटीग, क्या वो सारी चीज़ें एडअप नहीं होती? वो भी है। और देखिए दूसरे, आप सिर्फ 4 ओवर कर रहे हैं और 20 ओवर की बैटिंग कर रहे हैं, उसमें कितनी बॉलिंग खेल लेंगे, कितना अपने आप को अप्लाई करेंगे। जब तक आप फर्स्ट क्लास खेलते ना, फर्स्ट क्लास हो रही थी यहाँ, उसमें आप अपने जो फिजियो है टीम के, वो इनको मॉनिटर करते रहते हैं कि भाई आप इतनी बॉलिंग कर लें, इतनी रेस्ट कर लें। रेस्ट से बहुत फ़ायदा होता है। आप जब रेस्ट करके आते हैं ना, अभी हारिस रऊफ को आप जब रेस्ट दे के अंदर लाएंगे ना, वो बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करेगा, उसको आप देख लीजिएगा। अभी पहले मैच में जब वो इंजर्ड हुआ है, उसमें कितनी अच्छी बॉलिंग कर रहा था, 23 रन उसने 6 ओवर्स में दी। अब उसको इंजरी हुई है क्योंकि ऑलरेडी खेलता हुआ आ रहा है कहीं से। आप इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेलेंगे और 4 ओवर की क्रिकेट खेलेंगे तो आप उस तरह के प्लेयर नहीं बन सकते। आप ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के आप बॉलर्स देखें जो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, लीग क्रिकेट इतनी ज़्यादा नहीं खेलते, एक IPL खेलते हैं, अपना ही खेलते हैं, अपना खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले भी देखें, वो कहीं और नहीं खेलने जाते। आप मैंने देखा पैट कमिंस कहीं और खेल रहा है, जो स्टार्क है वो कहीं और IPL बस ये है। तो आप उनकी बॉलिंग देखें ना, फिटनेस देखें, वो कर रहे होते हैं। हमें देखें, हमें इन चीज़ों को थोड़ी देर कंट्रोल करना पड़ेगा और अपने बेंच स्ट्रेंथ को चेक करना पड़ेगा। ये दो नाम लिए मैंने, ये दोनों बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं। आपको वो मोहम्मद अली है, उसको आप उस पर काम करें। और फास्ट बॉलर, पाकिस्तान में फास्ट बॉलर्स की कमी नहीं होती, ये कुदरती तौर पर नेचुरली। तो आप इनको जब जो बायलैटरल सीरीज होती है, इनको रेस्ट दें, आप अपने बेंच स्ट्रेंथ खिलाएं। देखिए ना, अभी भी तो C टीम में ऑस्ट्रेलिया से हम हार गए, बिल्कुल C टीम थी, तीनों मैच आप हार गए, आपने पूरी टीम खिलाई हुई। भाई तो नए लड़के खिला लो। इसी तरह आपने साउथ अफ्रीका में 2020 सीरीज 3 मैच हार गए उनकी C टीम से, उसमें पूरी टीम खेल रही है। नहीं, क्यों आपको याद नहीं, हम इंग्लैंड गए, कोविड हो गया पूरी टीम को उनकी, उन्होंने 24 घंटे में एक नई टीम लाके खड़ी की, हम उससे भी हार गए थे। तो हम तो वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे। पर आप नए लड़के खिला लें, उनकी कंडीशंस डिफरेंट है वहाँ पे, जो है ना वो बॉल स्विंग और सीम होता है, जो हम लैग करते हैं, हम फ्लैट पिचेस के ऊपर खेलते हैं। जैसा हमारे घर में भी आके इनकी बच्ची टीमों ने हमें नहीं हराया क्या? जी बिल्कुल हराया, लेकिन मैं सिर्फ बात ये कर रहा हूँ कि हम, ये कितनी बुरी बात है कि हमें घर में आगे हुए हरा जाए। हमने तो अपने करियर में कभी ये चीज़ तो नहीं देखी थी कभी कि कोई भी टीम पाकिस्तान आए और हमें हरा के चले जाए। अब तो जो भी टीम आती है, बांग्लादेश आई है, वेस्ट इंडीज़ आई है, ऑस्ट्रेलिया आई, जो भी टीम आती है, इंग्लैंड आई, जो भी टीम आती है, हमें हरा के चले जाती है यहाँ पे। ये मेरे लिए लम्हा फिक्री है कि यहाँ पे अभी जो यूसुफ बात कर रहा था, अभी मेरा ख्याल PCB ने
इजाज़त दी है कि एक साल में आप सिर्फ 2 लीग खेलने के लिए जा सकते हैं। हाँ। अब रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी सी लगाई हैं और मेरा ख्याल है इससे फ़र्क पड़ेगा। और दूसरी बात, जो हमने लास्ट क्रिकेट एकेडमी, जो हमारी एकेडमीज लगती थी पाकिस्तान में, वो लास्ट हमने कब लगाई, वो मुझे याद है 2016-2017 में हमने लगाई थी। 8-9 साल हो गए। हाँ। जहाँ पे 4 महीने उस गर्मी के अंदर एक प्रोसेस से सारे 40 से 50 लड़के गुजरते थे।